आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये हैं क्या। आज इन दोनों के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, कौन सा मुनासिब है, कौन सा अच्छा है, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के अंदर पढ़े थे कि आपके पास टाइप्स बेसिकली तीन तरह की हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जिसमें एम्पलीट्यूड में क्या होता है, पहले अगर मॉड्यूलेशन को मैं बताऊं कि जब भी एक इनपुट सिग्नल जिसको हमने एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो उसको उसके साथ हम एक कैरियर सिग्नल को मिलाते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके दूसरी साइड पे लेकर जाती है। अब जब ये हम कैरियर सिग्नल इसके साथ मिलाते हैं तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं। ठीक है, वो जो चेंजेस हैं वो ये है कि आपके पास या तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है या तो फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर एम्पलीट्यूड को मैं चेंज करूँ दूँ एक वेव की तो उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड है क्या, ये आपके पास एक वेव का मैक्सिमम जो फासला होता है एक इसके मेन पोजीशन से तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जबकि एक सिंगल वेव या आप कह लें कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड के अंदर गुजरे तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन के ऊपर आए कि आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में मैं यहाँ लिखूंगा और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में यहाँ पे मैं लिखूंगा, और दोनों के बारी बारी मुख्तलिफ जो है कंपैरिजन में देखूंगा कि कहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ पे फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है, क्यों है, तो वो भी साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की, यानी बेसिक प्रिंसिपल के इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, वो तो हमने देख ही लिया। क्या देखा कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर वो मॉड्यूलेट करता है कि इसको एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन होती है। जबकि दूसरे इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। और ये दोनों चीज़ें हमने पहले देख ली थी। अब अगर अगली बात करें तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है इस तस्वीर में, जहाँ पे इनपुट सिग्नल आगे इधर आता है, कम्युनिकेट होता है इंफॉर्मेशन, तो उसकी जो यहाँ पर सुनाई दे रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। यानी कि सिग्नल क्वालिटी की बात की जाए तो एफएम और एएम में कौन सी सिग्नल क्वालिटी, कौन सी जो है वो सिग्नल क्वालिटी अच्छी देता है, तो वो है एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी उसकी जो साउंड क्वालिटी आती है वो आपके पास ज़्यादा अच्छी होती है किसके कंपैरिजन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। यानी इसके अंदर जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसी बात से मैं अखज़ कर सकता हूँ कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो आपके पास लेस सिसेप्टेबल है टू नॉइज। सिसेप्टेबल होना का मतलब कि कोई भी चीज़ किसी बाहर की चीज़ से कितनी ज़्यादा आप कह लें इफ़ेक्ट हो सकती है। जैसे अब आपके पास एफएम है, उसकी मैं कह रहा हूँ कि नॉइज़ जो है वो लेस सिसेप्टेबल है। मतलब कि जो नॉइज़ है वो आप कह लें इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर कम होती है, और इसके साथ साथ आप कह लें इतनी आसानी के साथ नॉइज़ जो है इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो सिग्नल्स हैं आउटपुट उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये लेस ससेप्टेबल है। जबकि आपके पास ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये मोर ससेप्टेबल है किसके, नॉइज़ को, जो कि हमने इसी बात से अखज़ किया था कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है वो कम है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली ऊपर वाली चीज़ से ही अखज़ की गई हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा मैंने एक लाइन लगा दी है, इधर भी लाइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर ये आपके पास जो एक एस्पेक्ट मैंने देखा बेसिक प्रिंसिपल का, दूसरा साउंड क्वालिटी का या आप कह लें सिग्नल क्वालिटी का, तो मैं इसी को यहाँ पर हेडिंग भी दे देता हूँ कि ये मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, और उनको आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। अब फिलहाल मैंने दो पढ़ तो लिए हैं, दोनों में आपके पास पहली बात तो हम समझ ली है हमने। दूसरे में अब रीज़न भी तो देनी है कि क्यों साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, क्यों नहीं होती इसकी एम्पलीट्यूड की। असल में क्या है कि जब हम नॉइज़ की बात करते हैं या साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो वो मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के साथ। यानी आप कह लो कि जो नॉइज़ है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड को इफ़ेक्ट करती है। नॉइज़ ऑफन इफेक्ट्स एम्पलीट्यूड। अब नॉइज़ अगर एम्पलीट्यूड को इफ़ेक्ट करेगी तो उससे क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है यानी जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है उसके अंदर नॉइज़ अगर हल्का सा भी उसने इफेक्ट डाला तो उससे एम्पलीट्यूड ख़राब होगी, और एम्पलीट्यूड से क्या होगा कि सिग्नल की क्वालिटी ख़राब होगी। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो आपके पास ज़्यादा नॉइज़ को या आप कह लें नॉइज़ को या आप कह लें नॉइज़ उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर चूंकि एम्पलीट्यूड के साथ हमारा लेना देना नहीं होता, एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट होता है, तो इसमें होता ही है कि आपके पास चूंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली हम लेकर आते हैं तो वो जो फिर है फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है नॉइज़ को, या नॉइज़ फ्रीक्वेंसी को इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता।
अगले एस्पेक्ट की अगर हम बात करें अब कि आपके पास क्या है, वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से क्या मतलब है, उसको इस बात से इधर समझते हैं कि जब हम इनपुट के साथ कैरियर सिग्नल मिलाते हैं ना, तो कैरियर सिग्नल की खास बात ये होती है कि ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो कैरियर सिग्नल इसको मतलब इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाने में हेल्प करता है। अब ये जो इनपुट सिग्नल है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकते हैं ना, आपका या आपकी म्यूज़िक, सॉरी आवाज़, या आप कह लें म्यूज़िक हो सकता है, ईमेल हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है ना। अब ये ईमेल, म्यूज़िक, साउंड, अब ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो कि ट्रैवल कर रही है। यानी आप कह लें, मैं ये नहीं कह सकता कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। म्यूज़िक की में भी आपके पास 30 हर्ट्ज़ हो, इसी तरह जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्स को। तो ये अब जाहिर है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ ट्रेवल कर रही होती है ना, तो ये डिफरेंट रेंजेस होती हैं जिसमें 30, 40 और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक रेंज के अंदर आ रही होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहा हूँ। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बैंडविड्थ से मेरा मतलब क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, जाहिर है। अब बैंडविड्थ समझ लिया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ होती है वो नैरो होती है, नैरो का मतलब छोटी होती है। जबकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी अंदर जो बैंड विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, आप कह लो वाइडर होती है, बड़ी होती है। वाइडर मतलब आप कह लो अगर यहाँ पे और ये यहाँ पर मतलब आप कह रहे हैं एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है किसकी, किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं होती। और उस बैंड विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पास क्या है, 10 kHz है, किसके लिए, सॉरी वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए 10 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि ये कोई भी एक चैनल है, चैनल यानी किसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल हो रही है उसकी आपके पास क्या है, रेंज क्या है कि उसके अंदर म्यूज़िक, आवाज़, डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 10 kHz के राउंड अबाउट है। फ़र्ज़ करें मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि आपके पास 20 से लेकर आपके पास 10,000 20 तक, मतलब 10,000 20 तक। अब इसमें मैं डिफरेंस निकालूंगा इस फ्रीक्वेंसी के अंदर तो आपके पास 10,000 आएगा। तो बैंड विड्थ जो है वो कितनी होगी, 10,000। तो आपके पास 10,000 यानी 10 kHz का मतलब 10,000 हुआ ना। तो आपके पास बैंड विड्थ इसकी क्या होती है, इतनी होती है। जिसमें आप कह लो कि इस रेंज से लेकर, इस इनिशियल रेंज से लेकर इस फाइनल रेंज के दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन आप ट्रेवल करवाना चाह रहे हो वो है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो आप कह रहे हैं बैंड विड्थ है वो आपके पास कितनी होती है, 200,000 आप कह लें, या 200 kHz। अब ऐसा होता क्यों है आपके पास, क्योंकि जाहिर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी के अंदर बड़ी चेंजेस तो नहीं लाते ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ओनली एम्पलीट्यूड चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें कोई बड़ी रेंज नहीं चाहिए आपके पास फ्रीक्वेंसी की, हमें छोटी सी रेंज चाहिए। लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करते हैं, वेरिएट करते हैं, तब्दील करते हैं और उसी के अंदर खेल करते हैं, तो ये आपके पास क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की वजह से आपके पास, चूंकि फ्रीक्वेंसी वेरिएट करती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर, इस वजह से हमें बड़ी बैंडविड्थ चाहिए, बड़ी रेंज चाहिए फ्रीक्वेंसी की। अगले एस्पेक्ट की बात करें और वो एस्पेक्ट अगर हम देखें तो आपके पास वो है ट्रांसमिशन रेंज का। यानी कि जो एफएम है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले सिग्नल्स हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले सिग्नल्स हैं, वो कौन सा लॉन्गर ट्रेवल कर सकते हैं, कितना दूर तक जा सकते हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं फ़र्ज़ करते हैं आपके पास एक खातून है, वो रेडियो के ऊपर कोई बात, ज़ाहिर है कोई प्रोग्राम कर रही हैं, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, जो कि मैं अगर कहूँ कि आपके पास वो एफएम में है, एफएम चैनल है उसका कोई, ठीक है। और एफएम चैनल है तो आपके पास क्या वो इस रेडियो तक पहुँच पाएगा या नहीं। यानी हम अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं, आप कह लें हम सीखना ये चाह रहे हैं कि आया एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले सिग्नल इस रेडियो तक पहुँच पाएंगे, यानी उनकी रेंज कितनी है, या फिर जो आपके पास एएम है वो वाले क्या पहुंच पाएंगे या नहीं। मतलब ये अब डिपेंड, यही सीखना है हमने, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस वेव की या जिस आप कह लो, जैसे अब एएम है इसके अंदर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं या तब्दील करते हैं आप आसान अल्फाज में। तो जिस वेव की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना, तो आप कह लो कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर लेती है। यानी मैं अगर बताऊं तो अगर ये एएम चैनल के थ्रू आएगी ये इसकी आवाज़, तो वो आपके पास इस रेडियो के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड एएम में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड तो होता है ज़्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी एफएम के लिहाज से क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हम एफएम की बात करते हैं
तो चूंकि उनके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की, जैसे मैंने बात की, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, तो वो आपके पास आसानी से एब्जॉर्ब और ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप कह लो उनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी वो आप कह लें इस रेडियो तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जस्ट फॉर अ कंपैरिजन मैंने यहाँ पे ये रेडियो रखी है ताकि समझा सकूं कि आपके पास कौन सी वेव पहुंच पाएगी, कौन सी नहीं, किसकी रेंज ज़्यादा है किसकी कम। तो आपके पास एम जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ट्रांसमिशन रेंज, ट्रांसमिशन का मतलब ये है ना कि वो कहाँ दूर, कितनी दूर तक जा सकती है, तो वो ट्रांसमिशन रेंज एम की क्या है, ज़्यादा है, और एफएम की क्या है, कम है। क्यों? अगेन कि एफएम में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ब्लॉकेज या ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जबकि हाई एम एम के अंदर फ्रीक्वेंसी चूँकि कम होती है तो वो ट्रेवल ज़्यादा दूर तक कर सकती है। अब इसी से अगर हम क्या करें कि एक और बात, यानी इसका इस्तेमाल कि एफएम और एएम कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मैं यूजेस यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, चलें। तो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है आपके पास, जैसे ये खातून कर रही हैं, ज़ाहिर है न्यूज़, पुराने ज़माने में आपके पास न्यूज़ जो है रेडियो पे ही अक्सर लोग सुनते थे, तो वो जो रेडियो पे न्यूज़ वगैरह, ब्रॉडकास्टिंग, म्यूज़िक वगैरह, वो मेजॉरिटी जो है वो आपके पास एएम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि एफएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन एएम की ज़्यादा रेंज की वजह से, आप कह लें ज़्यादा रेंज की वजह से जो इसका इस्तेमाल है एएम का, वो अक्सर ब्रॉडकास्टिंग, जिसको मैं आपके सामने यहाँ पे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करके लिख सकता हूँ, तो वो जो है वो ज़्यादातर जो है वो एफ ए एम का चैनल इस्तेमाल करते हैं, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई म्यूज़िक सुनना हो, यानी हमने किसी का, ज़ाहिर है कोई गाना सुनना हो रेडियो के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि हमारी जो आवाज़ की क्वालिटी है, हमारे नहीं गाने की आवाज़ की क्वालिटी, वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हम ज़ाहिर है क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए कौन सी आप का इस्तेमाल करना चाहिए, हमने अभी ऊपर देखा कि आपके पास जो क्वालिटी किसकी अच्छी है, एफएम की अच्छी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अच्छी है। तो आपके पास जो एफएम है उसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि म्यूज़िक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, ताकि हमारे पास क्वालिटी ख़राब ना हो। बेशक रेंज कम है, लेकिन म्यूज़िक भी तो आपके पास अच्छा होना चाहिए ना। जिसको आप कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट के जो काम होते हैं वो एफएम के थ्रू किए जाते हैं, जबकि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग जिसकी रेंज ज़्यादातर हम दूर तक लेकर जानी है, बेशक आवाज़ साफ ना भी हो, थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो, लेकिन आवाज़, सॉरी, न्यूज़ पहुंच जाए कि क्या है, तो उसके लिए हम एएम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा, और इन दोनों मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन किया, फ़वाइद देखे और फ़र्क देखा दोनों में कि क्या है। तो आज हमने कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात की।